तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड की एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जीन जो होती है वो रेड से कहती है कि तुम्हें याद है ना, आज 6 बजे हमें स्काई पार्क के ऊपर मिलना है क्योंकि आज पूरा साल हो चुका है हमारी डेट को। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरे 6 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगा। आज मुझे काम पर जल्दी जाना है तो मैं तुम्हें रात को वक्त वहां पर स्काई पार्क पर मिलूंगा, 6 बजे मेरा वेट करना। तो वो उसे कहती है कि पिछली बार की तरह लेट मत होना क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर घास फूस की या फिर फूल की बनी हुई रिंग लेकर बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। बट मैं पहले बता रही हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मैं वहां पर टाइम के पर पहुंच जाऊंगा। और इसी के साथ वो दरवाजा बंद करके वहां पर काम पर चला जाता है। तो जब वो वहां पर से चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद हमारी जीन जो होती है वहीं पर अपने पेट के ऊपर हाथ रखती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा पेट खराब है जिसकी वजह से मैं बाथरूम जा रही थी। मुझे लगता है कि मेरे पेट में एक छोटा सा बेबी है, एक छोटा सा रेड बेबी जो मेरे पेट में है। तो मैं यहाँ पर आज रात के वक्त इसे इस बारे में बताऊंगी जिससे सुनने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। वो अपने बेबी से कहती है कि लिटिल रेड दे तुम्हारे डैडी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और साथ ही वो कहती है कि मुझे भी यहाँ पर जल्दी से तैयार होना होगा ताकि मैं भी अपने काम खत्म करूं और उसके बाद शाम के वक्त स्काई पार्क के ऊपर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन मेन सिटी के नीचे एक सबवे होता है जहां पर वो लड़की जो होती है यानी वो औरत जो होती है वो अपने बच्चे को लेकर वहां पर आकर नीचे बैठ जाती है। हालांकि वो काफी बुरी हालत में जख्मी होती है और वहां पर आकर एक पिलर के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं कितनी बार यहाँ पर ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जो जख्म होते हैं वो हील नहीं हो रहे होते और साथ ही उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुक नहीं रही होती। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और साथ ही वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैं अपनी ब्लीडिंग को नहीं रोक पाऊंगी तो फिर मैं अपनी बच्ची को कैसे जिंदा रख पाऊंगी। और उसकी बेटी की बॉडी जो होती है फिर से वहां पर पैट्रीफाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये उसके साइंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्रिस्टल की जरूरत थी। इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स होती है जो कि उसकी बॉडी को वहां पर सॉलिडिफाई कर रही होती है। उसकी मदर जो होती है उसके हाथ की तरफ देखती है, उसके हाथ के ऊपर वहां पर आइस क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं। तो वो उसे कहती है कि मदर मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो उसकी माँ से कहती है कि स्वीटी तो तुम्हें दर्द में बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी जहाँ पर है, तुम्हारी मॉम जहाँ पर इसको ठीक कर देंगी। और वो उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि ये क्या है, तो उसका पूरा बाजू यहाँ पर पैट्रीफाई होना शुरू हो गया है और ये फैलता जा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि मेरी बेटी पूरी तरह से यहाँ पर क्रिस्टल की बन जाए। और इसी के साथ ही वहां पर अपने बाजू के ऊपर कट लगाती है, अपने दांतों के साथ एक बाइट लगाती है और उसके साथ ब्लड निकालकर उसके मुंह में डालना स्टार्ट करती है। तो वो उसे कहती है कि ये लो बेटा जल्दी से इस ब्लड को पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर से दर्द कम हो जाएगा। तो जब वो वहां पर अपना ब्लड उसके मुंह के अंदर डालती है तो क्योंकि उसके ब्लड के अंदर भी यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल की पावर होती है, इसी वजह से उसका ब्लड पीने के साथ उसकी बेटी जो होती है वो फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि शुक्र है कि मेरी बच्ची यहाँ पर नॉर्मल हो गई है। फिर साथ ही वो कहती है कि मेरा बेटा मैं यहाँ पर तुम्हें एजी सिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहती क्योंकि वहां पर सभी मॉन्स्टर्स हैं, मैं उन सभी में तुम्हें यहाँ पर बड़ा कैसे होने दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मेन सिटी में भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेन सिटी के लोगों के लिए तुम बहुत ज्यादा खतरा हो, तुम उन सभी लोगों को मार भी सकती हो। इसी वजह से मैं तुम्हें मेन सिटी के लोगों में नहीं रहने दे सकती जहां पर सभी लोग आम जिंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ गुल मिलकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे माफ करना, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। तो इसी के साथ उसकी बेटी होश में आती है और कहती है कि मॉम प्लीज यहाँ पर रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो उसकी मॉम से कहती है कि हाँ बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम यहाँ पर वापस आ गई, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ ही उसे वहां पर कसकर गले से लगा लेती है। तो वो उसे कहती है कि मॉम अगर मैं वहां पर बच गई तो तुम यहाँ पर दबाकर ही मुझे मार डालोगी। और उसके बाद वहां पर उसे कहती है कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है कि मीटोराइट आसमान के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो वो ऊपर स्पेस में होता है लेकिन वहीं पर से दिखाई दे रहा होता है। नीचे खड़े सभी लोग जो होते हैं उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे को वीडियो बनाकर सेंड कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं कि मीटोराइट गिरने वाला है, मीटोराइट गिरने वाला है। हालांकि इन सभी में से किसी को इस बात की टेंशन नहीं होती कि मीटोराइट अगर यहाँ पर आकर हिट करेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसी वक्त न्यूज के ऊपर चल रहा होता है कि ये मीटोराइट जो है ये ग्राउंड के साथ आकर नहीं टकराएगा, जैसे ये हमारी आउटर स्पेस में आएगा इसी के साथ ही वहीं पर शटर हो जाएगा, वहीं पर से डिसअपीयर हो जाएगा। और यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारी जीन जो होती है वो स्काई पार्क की तरफ जा रही होती है। वो वहां पर स्काई पार्क की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में एक शॉप होती है जहां पर बेबीज क्लोथिंग होती है। तो इसी के साथ ही वो विंडो में से उसे छोटे जूते दिखाई देते हैं। तो वो बेबी के शूज वहां पर देखने के बाद उन बेबी शूज को खरीद लेती है और उसे अपने पर्स में लेने के बाद लेकर वहां पर से सीधा स्काई पार्क की तरफ चल पड़ती है और कहती है स्काई पार्क के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको देखूंगी। तो इसी के साथ ही वो गाना गुनगुनाते हुए स्काई पार्क की तरफ जा रही होती है। जबकि दूसरी तरफ रेड जो होता है वो अपनी शॉप में होता है, वो एक बार शॉप में होता है जहां पर उसने न्यूज लगाई होती है और न्यूज में सब कुछ बताया जा रहा था। तो वहीं पर नासा की डॉक्टर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि लोगों के में यहाँ पर थोड़ा सा डर है कि कहीं मीटोराइट जो है वो हमारी आउटर स्पेस को तोड़कर ग्राउंड के ऊपर ना हिट करे। तो डॉक्टर उसे कहती है नहीं, अब हमारे पास यहाँ पर बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इस बात का पता लगा सकते हैं कि मीटोराइट जो है ऊपर हवा में बहुत सारी यानी स्पेस में बहुत सारी जगहों से टकरा कर आ रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं और जैसे वो हमारी आउटर स्पेस में एंटर होगा इसी के साथ ही वो जो है वहीं पर से डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि इसी के साथ ही वो टूट जाएगा। जबकि अनाउंसर उससे पूछता है कि यहाँ पर एक बार पहले भी हो चुका है, रशिया में एक बार
मेटेओराइट शावर हुआ था, यानी कि जब स्पेस में आते ही वो मेटेओराइट टूट गया था तो उसके साथ ही ऊपर से बहुत सारे ओले ग्राउंड के ऊपर गिरे थे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो डॉक्टर उसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर सारा उसे कहते हैं कि इस बार हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट है, ये मेटेओराइट कभी भी यहाँ पर नीचे नहीं पहुंच पाएगा, ये ऊपर से डिसअपियर हो जाएगा। तो हमारा रेड जो होता है वो अपनी शॉप में बैठा न्यूज देख रहा होता है, फिर साथ ही कहता है काश कोई मेटेओराइट का टुकड़ा यहाँ पर मेरी शॉप के ऊपर गिर जाए और ये शॉप पे डिसअपियर हो जाए और उसके बाद मेरे पास जीन के लिए टाइम ही टाइम होगा। आज इस शॉप के अंदर तो कोई कस्टमर भी नहीं आता, फिर मुझे यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन भी काम करने को आना पड़ता है। उसने अपने हाथ में वहां पर एक बॉक्स पकड़ रखा होता है जिसमें रिंग होती है, तो वो यहाँ पर प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर पहली बार उसने रिंग नहीं दे पाया था, लेकिन आज यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड जीन को एक रिंग देगा। तो वो सोच रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये रिंग काम करे, क्योंकि ये इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज होने वाला है। और इसी के साथ उसके शॉप का दरवाजा खुलता है, तो दरवाजा जब अपने आप खुलता है तो वो कहता है कि अब क्या, लगता है कि फिर से कोई बिल्ली अंदर घुस आई है। हर बार ऐसा ही होता है, कोई ना कोई बिल्ली यहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये तो एक बार है और यहाँ पर उसे खाने को क्या मिलेगा पता नहीं, बिल्ली का दिमाग खराब है, शायद वो यहाँ पर पीने के लिए आती होगी। इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वो वहां पर जाता है, जाकर स्टोरेज रूम की तरफ देखता है और कहता है कि चलो देख लेते हैं एक बिल्ली यहाँ पर दरवाजा ओपन कैसे कर सकती है, दरवाजा तो काफी भारी है। और जैसे वहां पर स्टोरेज रूम की तरफ जाता है वो देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो कोई बिल्ली दिखाई नहीं देती। इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर देखकर काफी हैरान होता है, फिर साथ ही खामोश हो जाता है, क्योंकि इसी के साथ ही दरवाजे में एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। तो ये वही होता है जो कि वहां पर पहले उस औरत के पीछे लगा हुआ था। तो वो उसे कहता है क्या यहाँ पर कोई सफेद बालों वाली औरत आई है। तो वो शक्ल सी वहां पर टपोरी दिखाई दे रहा होता है, साथ उसने मुंह में सिगरेट लगाया होता है, हालांकि वो काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा है। तो वो उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा है, यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देखा है। तो इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उसकी तरफ देखता है, एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ देखकर उसे वहीं पर रुकने का इशारा करता है, क्योंकि वो बंदा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि मैं खुद जाकर चेक कर लेता हूँ, लेकिन रेड उसे वहीं पर रोक देता है। तो वो उसे कहता है कि कीड़े अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो रेड उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर जो नोटिस नहीं पढ़ा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहल की शॉप है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तेरे मुंह में क्या है। तो रेड उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मुंह के अंदर जो सिगरेट है वो जला हुआ नहीं है। तो ये बात सुनते ही वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। और इसी के साथ ही वहां पर उसकी आंख चमकना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और जैसे वहां पर अपनी ब्लड डाई की पावर को रिलीज करता है, तो ये उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसे ब्लड डाई कहते हैं। तो वो जैसे ब्लड डाई की पावर को रिलीज करता है, तुम्हारे रेड के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। रेड हैरान होकर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है, तुम्हारी आंख सुरख हो गई है, जाओ जाकर डॉक्टर को चेक करवा कर आओ। जबकि वो गुंडा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी ब्लड डाई तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया और तुम मेरी ब्लड डाई से बच कैसे गए। तो हमारा जो रेड होता है वो उसे कहता है कि ब्लड डाई कौन सी ब्लड डाई, मुझे तो लगता है शायद तुम्हें कोई रेड डाई हो गई है, जाओ जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ, तुम्हारी आंख बहुत ज्यादा गंदी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही वो गुंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही फनी हो, कम से कम मरने से पहले तुमने यहाँ पर कुछ मजाक तो कर लिया। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि रेड उसे कहता है नहीं शुक्रिया, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अभी मैं मार नहीं सकता। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे रेड जिसके पास अभी तक कोई पावर्स भी नहीं है, क्या वो यहाँ पर इस बंदे से फाइट कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।